सभी को नमस्कार। मैं सरिता एक बार फिर से लोकोज एप्लीकेशन के दूसरे चरण के विषय में जानकारी देने के लिए आप सबके साथ। जैसे पिछली वीडियो में हमने एसएचजी कट ऑफ तैयार की थी और जिसके लिए हम माई मीटिंग में गए थे। अगर आप कट ऑफ मीटिंग में कुछ एडिट करना चाहते हैं, हमें बाद में पता चला कि हमने कुछ छोड़ दिया है, तो हम एडिट कर सकते हैं मीटिंग को, जिसके लिए हम 3 डॉट्स पे जाएंगे। यहाँ अगर जनरेट मीटिंग करेंगे तो नई मीटिंग आपकी तैयार हो जाएगी। एडिट मीटिंग करेंगे तो आपकी उसी मीटिंग में आप एडिट कर पाएंगे। व्यू मीटिंग देखना चाहते हैं मीटिंग को, तो आप व्यू मीटिंग पे क्लिक करें। व्यू क्यू स्टेटस, व्यू अप्रूवल स्टेटस एंड डाउनलोड मीटिंग, इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। अभी हम एक बार एडिट मीटिंग करके देख लेते हैं अगर हमें कुछ ऐड करना है तो। हाँ, मान लेते हैं हमने बाद में देखा कि रजिस्टर में पता चला कि एक और नया मेंबर हमारे साथ जुड़ा था, प्रीति, और इनसे भी हमने सदस्यता शुल्क लिया था। तो हम यहाँ उनका भी सदस्यता शुल्क भर के सेव कर सकते हैं। और सेव सक्सेसफुली। आप बैक जाके हम देखेंगे कि अब मेंबरशिप फीस हमारे पास 400 रुपये हो गई है। अगर आप इस पूरी मीटिंग को सुनना चाहते हैं तो यहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में सुनना चाहते हैं तो आपको पहले हिंदी भाषा का चयन करना होगा। मैं यहाँ पे भाषा चयन करके एक बार फिर से आपको मीटिंग सुनाना चाहूँगी, ताकि आप कट ऑफ भरने के बाद मेंबर्स को पूरी डिटेल सुना सको। हम दोबारा से मीटिंग सत्यापित करे पे जाएंगे और हम सुन पाएंगे। बैठक का सारांश। तंबी महिला एसएचजी की बैठक संख्या 50 24 मई 2022 को मंगलवार को आयोजित की गई थी। कुल बचत 18,000 रुपये थी। 1. इस बैठक के लिए अनीता रानी ने 2,000 रुपये की राशि बचाई थी। 2. इस बैठक के लिए लवली देवी ने 2,000 रुपये की राशि बचाई थी। 3. इस बैठक के लिए MANJU ने 2,000 रुपये की राशि बचाई थी। 4. इस बैठक के लिए प्रीति ने 2,000 रुपये की राशि बचाई थी। 5. इस बैठक के लिए राकेश। इस प्रकार आप सारी चीजें सुन सकते हैं और सदस्यों को सुना सकते हैं। जैसे मैं बैंक बैलेंस 15,200 रुपये। हाँ, जैसे अदर आप कुछ चीज सुनना चाहते हैं, नगद पेटी, जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो नगद शेष 250 रुपये। इसी प्रकार आप सारी मीटिंग को सुन सकते हैं। अब हम एक बार फिर से लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। लैंग्वेज को हमने इंग्लिश ही किया। अगर आप इंग्लिश में ही सुनना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी मीटिंग को सुन सकते हो। और एक बार फिर से मैं एडिट मीटिंग पे जाकर मीटिंग को क्लोज कर देती हूँ। अब हमने देखा कि अब हमें कुछ भी और ऐड नहीं करना है और हमारी कट ऑफ कंप्लीट हो चुकी है। हम क्लोज मीटिंग पे जाएंगे। यू आर श्योर यू वांट टू क्लोज द मीटिंग, हम यस पे क्लिक करेंगे और क्लोज एंड सेंड बाय अप्रूवर। आप इसको क्लोज करके अप्रूवर के पास भेज सकते हैं। हमारी ये मीटिंग ट्रांजैक्शन अप्रूवर के पास चली जाएगी। यहाँ पे डेटा देखने के लिए बीच में ट्रांजैक्शन अप्रूवर को रखा गया है, जो हमारे ही किसी ग्राम संगठन के सदस्य या पदाधिकारी को रखेंगे, जो हर ग्रुप का डेटा चेक कर पाएंगे कि कट ऑफ और ट्रांजैक्शन सही से डली है या नहीं। अगली मीटिंग हम जनरेट कर लेते हैं जो मंथली ट्रांजैक्शन होगी। ये जो हमने अब किया है, अभी कट ऑफ हमने डाला था एसएचजी का, ये एक बार पूरी समरी हमने डाल दी है 2019 से लेकर 2022 तक की। अब हमें मंथली डेटा मीटिंग में डालना होगा, जिसके लिए आपको जनरेट मीटिंग पे जाना होगा। आप देख सकते हैं लास्ट मीटिंग नंबर हमारा 50 था
और 24/5/2022 को हमारी मीटिंग हुई थी। अब जैसे हमने वीकली मीटिंग चुन रखी है तो 24 के बाद 30 तारीख को हमारी अगली मीटिंग होनी थी, तो ये अपने आप ही आ गया है। और हमारा मीटिंग नंबर 51, 50 के बाद हमने अगली मीटिंग करनी है तो 51 नंबर हमारा आ गया है। अगर हम मीटिंग डेट को चेंज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। मान लो हम जून महीने में मीटिंग करेंगे, तो हमने 4 तारीख चुना और ओके कर दिया। हम 4 जून 2022 को 51 नंबर की मीटिंग करने जा रहे हैं। मैंने जनरेट एंड ओपन पे क्लिक किया और अब हमारी जो मीटिंग है, रेगुलर मीटिंग, जो मंथली डेटा हमने डालना है वो हमारे सामने है। अब हमें अटेंडेंस सबसे पहले डालनी है। यहाँ सभी के सामने 2 टिक हैं, यहाँ ग्रीन टिक है। और अगर सदस्य नहीं आया है तो हम क्रॉस पे निशान पे जा सकते हैं। अगर सारे मेंबर आए हैं तो हम ग्रीन टिक पे ही रह सकते हैं। और मान लेते हैं उमा बैठक में नहीं आई, तो मैंने क्रॉस पे क्लिक कर दिया और सेव कर देना है। यहाँ अटेंडेंस फिल हो गई है सभी की। सेव मैंने कर दिया। अब मैं बैक जाके अगले टैब पे जा सकती हूँ, या मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूंगी कि आप ऊपर दिख रहे आइकन से भी अगले ऑप्शन पे जा सकते हैं। यहाँ हमारी सेविंग आ गई है। एक बार मैं बैक जाके आपको और बेहतर दिखाना चाहूंगी। हमने अटेंडेंस फिल कर दी है। हमारे 9 मेंबर्स में से 8 मेंबर प्रेजेंट हुए हैं, क्योंकि हमने ऊषा को प्रेजेंट नहीं किया है। उसके बाद है कंपलसरी सेविंग पे मैंने क्लिक किया और सेविंग 200 रुपये यहाँ पे भर के आई है। यह प्रोफाइल से आया है, जहाँ प्रोफाइल में हम सेविंग कंपलसरी सेविंग अमाउंट जितना भरेंगे वही अमाउंट यहाँ पे शो होगा और ऑटो फिल होके आएगा। उमा बैठक में नहीं आई है, लेकिन इसने बचत किसी को दे दी कि मेरी बचत दे देना, तो हमने इसकी भी सेविंग भर दी है और हम सेव कर देंगे। हमारे 9 मेंबर्स ने डेटा अपलोड हो गया है। हम बैक जाके देखेंगे। हमारी 1800 रुपये सेविंग आई है। लोन रिपेमेंट, हमें 3 सदस्यों से रिपेमेंट वापस लेनी है। अनीता है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ रंग चेंज है जिनसे हमने पैसे लेने हैं। जिससे बकाया ऋण जिन पे खड़ा है उनका रंग चेंज है और एक एक संख्या आई हुई है यहाँ पे कि एक एक इनका एक्टिव ऋण चल रहा है। और प्रीति के सामने सर्कल में 0 दिख रहा है, क्योंकि प्रीति का कोई ऋण नहीं चल रहा। यहाँ हम अनीता पे क्लिक करेंगे और यहाँ अनीता की रीपेमेंट का ऑप्शन हमारे सामने है। अभी हम एक सप्ताह के बाद ही मीटिंग डाल रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 रुपये ब्याज की राशि दिखाई दे रही है कि क्योंकि हम साप्ताहिक बैठक का डेटा डाल रहे हैं। हम यहाँ पे हर सप्ताह की मीटिंग हमें डालनी होगी जब हम ट्रांजैक्शन भरेंगे। तो आप अभी इसको छोड़ भी सकते हो और जब महीना इसको होगा कंप्लीट, जैसे हमने 24 तारीख को डाला था और अगली 24 तारीख के आसपास की जो बैठक होगी तब हम यहाँ से रिपेमेंट ले सकते हैं। और अगर आप अभी लेना चाहते हैं तो अभी आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे कैश भी है और ऑनलाइन अगर पेमेंट कर रही है सदस्य तो ऑनलाइन ऑप्शन भी हमारे पास है। तो अभी हम कैश ही ले लेते हैं और पे पार्शियल फॉर ऑप्शन पे जाना है और हमें जितनी राशि यहाँ पे सदस्य देंगी, अनीता रानी मान लेते हैं इन्होंने 202 रुपये हमें दिए, मूलधन और ब्याज हमने पे क्लिक कर देना है और डेटा सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। 202 रुपये हमारे आ गए हैं सदस्य से।
हम बैक जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि अनीता ने 202 रुपये पे किए हैं और 1800 रुपये हमारी सेविंग, 250 रुपये हमारे पिछले जो हाथ में राशि थी जो हमने कट ऑफ में डाली थी, और 202 रुपये हमारे रीपेमेंट के ऐड हो गए हैं, और कैश इन हैंड हमारा दिख रहा है 2252 रुपये। अब हम लवली से रिपेमेंट ले लेते हैं। मैंने लवली पे क्लिक किया और लवली का जो पहले से ही विलंबित राशि थी, ओवरड्यू जो खड़ा था, उस पे ब्याज लगा के 2000 की मांग अभी ग्रुप कर रहा है। कैश पेमेंट का ऑप्शन हमें चुना, या हम बैंक में ले लेते हैं पेमेंट ताकि आप बैंक के विषय में समझ सकें। और लवली ने ऑनलाइन पेमेंट की है। यहाँ हमें बैंक सेलेक्ट करना है, सेविंग अकाउंट में डाले पैसे, ट्रांजैक्शन नंबर हमें देना है। मैंने ट्रांजैक्शन नंबर दिया और पे पार्शियल और मोर पे क्लिक कर देना है। अब कितनी पेमेंट दी है? 2036 रुपये की डिमांड यहाँ एप्लीकेशन द्वारा की जा रही है, तो हम पे पे क्लिक कर देंगे और डेटा सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। हम बैक जाएंगे। हम देख पाएंगे कि लवली देवी ने 2036 रुपये रिपेमेंट कर दी है। अब हम मंजू पे क्लिक करेंगे और मंजू से रिपेमेंट लेंगे। अभी उनसे सिर्फ 54 रुपये की डिमांड की जा रही है और ये कैश ही दे रही हैं, तो हमने इनसे ब्याज ले लेना है। और पे पार्शियल मोर पे क्लिक किया मैंने। अभी 54 रुपये डिमांड हो रही है, इंटरेस्ट डिमांड। हम 54 रुपये ही ले लेते हैं। मैंने भरा और पे पे क्लिक कर दिया। यहाँ राशि हमारी बढ़ गई है। मैं बैक जाऊंगी। यहाँ हमने रिपेमेंट ले ली है। लोन रिपेमेंट 2292 रुपये हमारे आए हैं। अदर रिसिप्ट, कोई अन्य प्राप्ति हमने की है, यहाँ अन्य में जुर्माना आ जाएगा, या अदर कोई पेमेंट आपने ली है, जैसे प्राप्ति सेलेक्ट करें क्या प्राप्त किया है आपने। हम पेनल्टी ले लेते हैं कि 20 रुपये जुर्माना अनीता ने दिया है, तो हमने 20 रुपये भरा और सेव कर दिया। सेव डेटा सक्सेसफुली। हम देख पा रहे हैं कि अनीता के सामने 20 रुपये दिखाई दे रहे हैं। अगर और किसी से भी कोई अन्य प्राप्ति हुई है या अदर रिसिप्ट किसी तरह की हुई है तो आप डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं जो जो हम भर रहे हैं वो हमारे सामने है। अब हम अदर पेमेंट डालेंगे। अदर पेमेंट का ऑप्शन चुना और ट्रैवल का मैंने डाल दिया। जब हम कई बार हम किराया देते हैं पदाधिकारियों को बैंक में जाने का या अदर कहीं जाने का, तो हम अमाउंट डाल देते हैं कि अनीता को बैंक में भेजा गया और 20 रुपये इनको किराए के दिए गए, कैश मोड में दिए गए, और हमने सेव कर दिया। हम बैक जाएंगे। जैसे जैसे हम अमाउंट भर रहे हैं वहाँ ग्रीन टिक हो रहा है और वही राशि हम जो डाल रहे हैं वो आ रहा है। लोन रिक्वेस्ट, हमें डिमांड बनानी है, लोन रिक्वेस्ट तैयार करनी है कि कौन सी बहन हमारी ऋण मांग रही है। हमें यहाँ ऐड डिमांड प्लस बटन पे क्लिक करना है और सेलेक्ट नेम, मेंबर का नाम सेलेक्ट करना है। मान लेते हैं उमा देवी लोन की डिमांड कर रही है। MCIP लिंक यहाँ डन है। कितने लोन की डिमांड की जा रही है? 10,000 रुपये की मांग की उमा ने। पर्पज
किस चीज के लिए ये ऋण की मांग कर रही हैं। इन्हें बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए। सैंक्शन अमाउंट, इन्होंने डिमांड 10,000 की और ग्रुप ने कहा कि हमारे पास 8,000 रुपए हैं, हम दे सकते हैं। फंड सोर्स, अभी कॉर्पस चुन लेते हैं। प्रायोरिटी नंबर, कितने नंबर पे आप इनको ऋण देंगे, मैंने 1 चुना। और रिक्वेस्ट वैलिड टू 6/4/2022। आप इसको चेंज कर सकते हैं, हम अगले महीने तक का डाल सकते हैं कि ये जुलाई तक वैलिड है। ओके मैंने किया और सेव कर दिया। अब यहाँ पे डिमांड की गई थी, उमा ने 10,000 रुपये करीब डिमांड की है। उसके बाद हम ऐसे ही, हम एक से ज़्यादा सदस्य अगर हमसे ऋण मांगेंगे तो हम लोन रिक्वेस्ट भर सकते हैं। लोन डिसबर्समेंट हम कर सकते हैं। उमा देवी मांग रही है 10,000 रुपये, तो हमने एडिट पे क्लिक किया। मांग 10,000 की थी, लेकिन ग्रुप ने 8,000 रुपये सैंक्शन किए थे, तो यहाँ 8 ही अमाउंट आया है। लोन नंबर 17 हम दे रहे थे, जिसमें हमारे क्लोज लोन, रनिंग लोन ऐड थे, और अब हम नया लोन चला रहे हैं तो 17वां नंबर लोन है। और पेमेंट हम बैंक से दे रहे हैं, क्योंकि कैश इन हैंड हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन बैंक में हमारे पास पैसा है और बैंक का खाता नंबर हमने चुनना है। ट्रांजैक्शन नंबर हम देंगे। लोन कितने महीनों के लिए दिया जाएगा, हमने 8 महीने चुना। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे है। उसके बाद मंथली रिपेमेंट यहाँ देंगे। और दो लोन अकाउंट है, हाँ यहाँ 2 लोन अकाउंट नंबर हैं। नहीं, यहाँ लोन बैंक अकाउंट नंबर 2 है, आपको ध्यान रखना है। ये शायद CCL का अकाउंट नंबर है, इसलिए इसमें यहाँ 9 दिखाया है। हमारे सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हैं, तो मैंने अकाउंट नंबर चेंज किया और सेव कर दूंगी मैं। ओके, अमाउंट लोन कितना दे रहे हैं, 8,000 रुपये, हम सेव कर देंगे। डू यू वांट टू चेंज द EMI, हम एक बार यस पे क्लिक करके देख लेते हैं। 8 किस्तें हम बनी हैं 8,000 की, और इसी तरह हमने किस्तें लेनी है, हम सेव कर देंगे। और यहाँ बैंक से ऋण दे दिया गया है। 10,000 की डिमांड उन्होंने की थी और डिसबर्स्ड 8,000 रुपये हो चुके हैं। हम बैक जाएंगे। विड्रॉल, यहाँ पर कोई सदस्य अगर अपनी सेविंग वापस लेना चाहता है, या मतलब अपना पैसा वापस लेकर ग्रुप से सदस्यता समाप्त करना चाहता है, तब आपको यहाँ पर भरना है। जैसे सेव, जो उन्होंने पैसा सेव किया था वो लेना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं। अगर ये ट्रांजैक्शन, इस टाइप की कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है समूह में, तो आप छोड़ सकते हैं। जिस तरह की ट्रांजैक्शन होगी आपने उसी तरह के डिटेल फिल करनी है। ये ग्रुप मेंबर्स की डिटेल थी, जो मेंबर्स द्वारा मंथली ट्रांजैक्शन की जाती है, उसकी डिटेल थी। अब हम चलते हैं ग्रुप ट्रांजैक्शन पे। ग्रुप इन्वेस्टमेंट पे हम जाएंगे और हम क्लिक करेंगे। हमने VO में कंपलसरी सेविंग देनी है, कैश ही दी, और 100 रुपये मंथली हम देते हैं, तो मैंने 100 रुपये डाला और सेव कर दिया। अगर हम नया लोन कुछ ले रहे हैं तो न्यू बोरोइंग पर हम जाएंगे, और नया लोन हमें कोई सैंक्शन हुआ है तो हम डालेंगे।
यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि कहाँ से मिल रहा है हमें। हमने बैंक चुना और लोन अमाउंट नंबर, अकाउंट नंबर हमने चुनना है, जो लोन का अकाउंट नंबर होगा। लोन डिसबर्समेंट डेट मान लेते हैं आज ही डिसबर्स हुआ है, और टर्म लोन हमें मिला है। हो सकता है सीसीएल मिला है तो हम चुन सकते हैं कि हम सीसीएल ले रहे हैं तो बैंक से ले रहे हैं, तो सीसीएल मैंने चुना। लोन सैंक्शन अमाउंट 50,000। ड्राइंग लिमिट निकालने की कितनी पावर है, तो 50,000 हम निकाल सकते हैं। लोन अमाउंट आपने कितना लिया है, हमने 50 ही लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक द्वारा 7% इंटरेस्ट लगाया जाता है। लोन पीरियड्स कितने महीनों के लिए मिला है, तो हमने 20 महीने चुना, और मंथली रिपेमेंट देंगे। और मोड ऑफ रिसिप्ट यहाँ कैश है, आप यहाँ बैंक चुन सकते हैं। सेलेक्ट बैंक, इस खाते से हमें बैंक लोन मिला है। और आपको ध्यान रखना है लोन अमाउंट में हम यही अमाउंट, जो ये लोन अकाउंट नंबर जो है हमने यहाँ यही भरा है, तो आप यही अकाउंट नंबर भर सकते हैं जो लोन का हमारे पास अकाउंट नंबर होता है। अभी तो मैंने ऐसे ही अपने पास से डाला है, आपको पता होता है कि हमारा लोन अकाउंट नंबर क्या है तो वही आप डालें। और ट्रांजैक्शन नंबर 3-4 मैंने सेव कर दिया। हमें सीसीएल मिला है और इस तरह हमने हर महीने किस्त सीसीएल की देनी है। हमने सेव किया। अब मैं बैक स्क्रीन जाऊंगी। उसके बाद हमें रिसिप्ट एंड इनकम पे जाना है। आपको कोने में प्लस बटन पे क्लिक करके देखना है किस प्रकार की रिसिप्ट एंड इनकम हो रही है। अगर हमें किसी तरह की इनकम हो रही है, जैसे रिवॉल्विंग फंड मिला है या कुछ मिला है, तो आप डाल सकते हो, नहीं आप इसको छोड़ सकते हो। अभी रिवॉल्विंग फंड हमें मिल चुका है, अभी हमें कोई ग्रांट नहीं मिलनी थी, तो इसलिए हम बैक जाएंगे, तो मैंने छोड़ दिया इसको। अब हम लोन डिसबर्समेंट पे जाएंगे, लोन रिपेमेंट पे जाएंगे कि हमें लोन की रिपेमेंट करनी है। बैंक का लोन तो अभी ही मिला है हमें, अभी हमें इसकी किस्त नहीं देनी, लेकिन वीओ हमसे मांग रहा है मूलधन, हमें वीओ के 2,000 रुपये देने हैं। तो हमने रिपेमेंट का मोड चुनना है। मैंने बैंक चुना, और बैंक मैं कैश चुन लेती हूँ। एक बार कैश पेमेंट करके हम देख लेते हैं, क्योंकि बैंक में हम करके देख चुके हैं पेमेंट। और पे पार्शियल ऑफ मोर में जाएंगे, और जो बकाया था हम सारा ही रीपे कर देते हैं। 2,005 रुपये की डिमांड हमारी बन रही है, तो हमने सारा ही भरा और पे कर दिया। क्योंकि हमारे पास पैसे थे तो हमने यहाँ डाल दिए हैं। हमने सारी ही रीपेमेंट कर दी है ग्राम संगठन की। अब उसके बाद है एक्सपेंडिचर। किसी तरह का कोई खर्च आपने किया है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, या कोई पेमेंट आपने की है तो वीओ का मान लेते हैं हम। और वीओ में हमने पेनल्टी दी है, जुर्माना हमें लगा था वीओ की तरफ से, तो हमने वो दिया है, हमने 50 रुपये जुर्माना दिया है, तो मैंने सेव कर दिया। यहाँ आपके पास पेमेंट में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको
जैसे आपको बुक कीपर का मान दे देना है या जो भी देना है, जैसे बुक कीपर, अकाउंटेंट, पेमेंट, मीटिंग खर्च, बैंक चार्ज, सभी तरह के यहाँ पे पेमेंट्स हैं जो खर्च समूह द्वारा होते हैं। बैंक संबंधित भी है और कैश संबंधित भी यहाँ पेमेंट मोड है। अब हम देख सकते हैं कि हमारी बैंक की राशि 50,700 हाँ 57,200 रुपये है। हमें सीसीएल मिला है, इसी महीने हमें बैंक से सीसीएल मिला है, तो हमें यह सीसीएल लोन देना है सदस्यों को। तो हम लोन डिसबर्समेंट पे दोबारा जाएंगे। पहले हम लोन रिक्वेस्ट करेंगे, हम बनाएंगे, डिमांड हम बना लेंगे। तो ऐड डिमांड में हम जाएंगे, उमा को हम सेविंग से पैसे दे चुके हैं और दोबारा हम ऐड करेंगे। मान लेते हैं प्रीति ऋण की मांग कर रही है और इन्होंने 50,000 की डिमांड की। ये मकान बनाने के लिए, ये कुछ भी मतलब आप कारण डाल सकते हो, बहुत सारे फंक्शन है इसमें, मतलब ड्रॉप डाउन में सारे ही कारण दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इन्होंने हेल्थ एंड मेडिकल के लिए 50,000 रुपये लिए। लोन सैंक्शन अमाउंट 50,000 की ही डिमांड की थी और 50 ही दे दिए। अब हमें जो लोन का सोर्स है, अब हमें सीसीएल चुनना है, बैंक लोन। हम बैंक लोन से पैसा दे रहे हैं, तो मैंने बैंक लोन चुना। प्रायोरिटी हमने 1 नंबर दी और रिक्वेस्ट वैलिड कब तक है, तो हम जुलाई तक कर लेते हैं इसको, लेकिन डिसबर्स हम कर देंगे। तो ओके मैंने कर दिया और सेव पे क्लिक कर दिया। ओके, ये प्राइवेटी नंबर बोल रहे हैं कि पहले मैंने जो उमा को ऋण दिया था वहाँ 1 दिया था, तो अब मुझे 2 डालना होगा, क्योंकि मैंने 1 नंबर पे उमा को ऋण दिया है, मैं दूसरे नंबर पे ऋण दे सकती हूँ। अब प्रीति की डिमांड हो गई है 50,000 की। तो अब हम बैक जाएंगे और लोन डिसबर्समेंट पे जाएंगे। लोन डिसबर्समेंट में गई और 50,000 की डिमांड प्रीति ने की थी, तो मैं एडिट जो पेंसिल का निशान हम देख पा रहे हैं वहां जाऊंगी। लोन नंबर 18 हम दे रहे हैं, बैंक लोन से दे रहे हैं। यहाँ कारण जो जो हमने डिमांड में भरा है वो आ गया है। बैंक से हम पेमेंट दे रहे हैं, तो हम बैंक को चुनेंगे क्योंकि राशि हमारे बैंक में है और इस खाते में हमारे राशि है। यहाँ किस्तों का जो पीरियड है वो 24 दे रखा है, मैं इसको 20 कर लेती हूँ। 7% इंटरेस्ट पे तो हमें ग्रुप को मिला है, हम सदस्य को 12% पे देंगे। मंथली रिपेमेंट लेंगे और हम सेव कर देंगे। सेलेक्ट बैंक अकाउंट हैज बीन डिफरेंट। ओके, ये बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं, शायद मैंने गलत बैंक चुना है क्योंकि 2 अकाउंट नंबर यहाँ पे हैं, तो मैं दूसरा अकाउंट नंबर यहाँ चुन लूंगी। और अमाउंट मैं 50,000 चुनूंगी, तो सेव पे मैं क्लिक कर रही हूँ। चेक नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, हमें जो हम कुछ गलती करेंगे तो हमें नोटिफिकेशन मिलेंगे, हम कुछ चीज छोड़ देते हैं तो हमें नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपने यह चीज सही नहीं चुनी है। जैसे मैंने प्रायोरिटी नंबर, बैंक अकाउंट नंबर मैंने सही नहीं चुना था, तो वो नोटिफिकेशन देगा और आप दोबारा चुन सकते हैं उसको देखते हुए। और डेटा सक्सेसफुली सेव्ड हो गया है। अब हम बैक स्क्रीन जाके देखेंगे, तो अब हमने मंथली ट्रांजैक्शन ग्रुप की कंप्लीट कर ली है। हमारे पास 7200 रुपये बैंक में है और कैश में 2187 रुपये हैं। अब हम मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं। हमने देखा कि हमने सारा डेटा फिल कर दिया है। यस, आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज मीटिंग, हम यस करेंगे।
इस मीटिंग को भी आप सुन सकते हैं, लेकिन क्लोज करने से पहले ही सुन सकते हैं। मैंने मीटिंग को क्लोज कर दिया है। अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार फिर से आप एडिट मीटिंग पे जाके सुन सकते हैं। अभी मैं इसको सेंड फॉर अप्रूवर कर रही हूँ क्योंकि हमने मीटिंग को कंप्लीट कर दिया है। हम 2 मीटिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं बैक जाके आपको सिखाऊंगी कि किस प्रकार मीटिंग क्लोज करने के बाद आपको अपलोड करनी है। मैंने जैसा आपको शुरू में ही बताया था कि पहले जो 2 टैब हैं और दूसरे जो नीचे वाले 2 टैब हैं, इनका काम हमें दूसरे चरण में लेना है, तो वो हमारा इनका काम शुरू हो गया है। तो मीटिंग अपलोड करने के लिए हमें SHG मीटिंग सिंक्रोनाइजेशन पे जाना होगा और यहाँ आप देख सकते हैं मीटिंग रिकॉर्ड टू बी अपलोडेड टू। हमारी 2 मीटिंग अपलोड होने के लिए तैयार है, क्योंकि जो पहली मीटिंग हमने डाली थी वह कट ऑफ की थी और दूसरी मीटिंग हमने रेगुलर मीटिंग की डाली है, जो मंथली ट्रांजैक्शन हम करते हैं वो डाली है मैंने मीटिंग। आप इसको अलग अलग भी अपलोड कर सकते हो। जैसे आपने कट ऑफ की मीटिंग कंप्लीट की और आपने रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्लोज कर दिया, सेंड फॉर अप्रूवल कर दिया, उसके बाद आप बैक स्क्रीन आएंगे और मीटिंग रिकॉर्ड टू बी अपलोडेड जो मीटिंग सिंक्रोनाइजेशन है, मीटिंग SHG मीटिंग सिंक्रोनाइजेशन में आके आप कट ऑफ को, अकेले कट ऑफ को भी आप आगे भेज सकते हैं। अभी मैंने कट ऑफ को पहले नहीं भेजा था और अब मेरी 2 मीटिंग हो गई हैं, तो दोनों मीटिंग अपलोड होने के लिए तैयार है, तो मैं इसको अपलोड कर दूंगी। डेटा अपलोडिंग। योर रिकॉर्ड, हमारी मीटिंग जो है वो अपलोड हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे मीटिंग रिकॉर्डिंग टू बी अपलोडेड। अब यहाँ शून्य हो गया है, पहले 2 मीटिंग हमारी अपलोड थी। हम कट ऑफ और ट्रांजैक्शन डालकर BPM द्वारा के पास भेज चुके हैं और BPM द्वारा हमारी मीटिंग देखी जाएगी, हमारे डेटा को देखा जाएगा। आगे की जानकारी मैं अगली वीडियो में आपको दूंगी। धन्यवाद।